तू भी कभी दिखाई दे। आहत को आप लोगों ने घर बुलाया था तो आप लोग खुद ही निपटे। मुझसे मत कहिएगा कुछ भी, क्योंकि मैं अगर उसके सामने आया तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ज़ीशान, तुम बात को समझ नहीं रहे हो। ये ईमान की जिंदगी का मामला है, बस तुम जल्दी से घर आ जाओ। अम्मी, मैं भी उसकी जिंदगी के बारे में ही परेशान हूं, क्योंकि अगर वो शख्स मेरी जात पर कुछ भी कहेगा तो मैं बर्दाश्त कर जाऊंगा, लेकिन अगर उसने मेरे सामने ईमान को कुछ भी कहा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। ज़ीशान कहाँ है? ऑफिस में। इसके लिए मैं वापस नहीं जा सकती। वो आ गई है, प्लीज मत काटिएगा। ठीक है। सर मैंने इन्हें बहुत रोका, लेकिन आप लोग प्लीज जाइए। ओके सर। तुम्हारी रिसेप्शनिस्ट की हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? शायद तुम खुद को अभी भी मिसेस ज़ीशान समझ रही। ना मेरी ऐसी ख्वाहिश है, ना मुझे ऐसा समझने की जरूरत। तो कुछ तो जरूर है जो तुम अपने आपे से बाहर हो। मेरे चेहरे के तासुरात देखकर उन्हें पढ़ना बंद करो। मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं, तुम्हें वार्न करने आई। मेरी जिंदगी मेरे मामलात से दूर रहो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या तुम्हें मुझसे कोई खतरा है? तुम्हारी दीवानगी की जो खोज मैंने लगाई है वो गलत तो नहीं ना सैरिश? वैसे दाद देनी चाहिए सैरिश। तुम्हारा सबसे पहले टारगेट था वो आतिफ, फिर मैं, और अब तुम्हारी अपनी बहन का शौहर आहत। वैसे अपने इस दिमाग में तुम इतना सब कुछ प्लान कर कैसे लेती हो? हाँ? और मजे की बात कि इन सारी बातों पे तुम्हें कोई नदामत भी नहीं, कुछ भी नहीं। अपनी बहन की जिंदगी को तमाशा बना दिया तुमने। तुम्हारी जबरदस्त मुखालफत के बावजूद उसने तुम्हारे खिलाफ कोई महाज नहीं खड़ा किया, बल्कि तुम्हारे और अपने रिश्ते की लाज रखी, अपने शौहर के रिश्ते की लाज रखी उसने। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर वो उस घर वापस गई ताकि वो तुमसे अपने शौहर को बचा सके। कितनी सारी उंगलियां उठी उस पर, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। और किसी को ये पता तक नहीं है सारी प्लानिंग के पीछे तुम हो सैरिश, तुम। हाँ, मैं ही हूं सबकी जिम्मेदार। और मुझे ये कबूल करने में कोई शर्म नहीं कि आहत के दिल में शक का बीज मैंने ही बोया है, वरना वो मेरे कभी नहीं होते। आहत ईमान आपी से अपना एतबार खो चुके हैं। वो अपने हर मामलात में मुझे इन्वॉल्व करते हैं। अब उन दोनों को कोई करीब नहीं ला सकता, तुम भी नहीं ज़ीशान। और तुम किस बात पर मुझे ब्लेम कर रहे हो? तुमने ईमान आपी के साथ क्या किया? अपने करियर के लिए उन्हें छोड़कर अमेरिका चले गए, उन्हें डिवोर्स भिजवा दी, सालों उनकी खबर ना ली। ये है तुम्हारी वफादारी? ये है मोहब्बत? अरे मोहब्बत को पाने के लिए लोग कोशिशें करते हैं, तुमने क्या किया? आहत के साथ उन्हें खुशी खुशी रुखसत कर दिया। अरे तुमने मोहब्बत की होती तो तुम्हें पता चलता मोहब्बत है क्या। तुमने क्या किया? ईमान को आहत की नजरों में गंदा करने के लिए मेरी और ईमान की मरी हुई मोहब्बत को फिर से जिंदा कर दिया आपके आगे। सॉरी माय डियर एक्स हस्बैंड। अपनी चाल के लिए मैंने तुम्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। अब ईमान आपी को बरकतदार साबित करने के लिए मर्द का होना तो लाजमी था, वरना वो गुनहगार कैसे साबित होती? मैंने उनके रिश्ते को 2 हिस्सों में बांटकर अपने लिए रास्ता बनाया है। तुम आहत से नहीं बल्कि उसकी शान और शौकत से मोहब्बत करती। एग्जैक्टली। मुझे वो सब कुछ चाहिए जो मैं डिजर्व करती हूँ।
ईमान आपी नहीं। तुम हसद में इंतकाम पर उतर आई हो सरिश। आपसे रिश्तों को बदजन करके अल्लाह की बारगाह में कभी भी कामयाब नहीं होगी। चिल्लाओ, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ। अगर मुझे जो काम करना था वो मैंने कर दिया है। अब ईमान आप ही अपनी सफाई में आहत के सामने कितनी ही दलीलें पेश कर लें, मगर वो मुकाम कभी हासिल नहीं कर पाएंगे जो एक बीवी की हैसियत में उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगी, कभी नहीं। क्या ईमान आप ही आपकी पहली मोहब्बत है? बेशक। काश ईमान आप ही की भी आप पहली मोहब्बत होता है। आपको पता है ईमान आप ही और जिशान तो एक दूसरे से। हाँ पता है, प्लीज। सिर्फ जिशान ही नहीं बल्कि ईमान आप ही भी उनसे मर मिटने की हद तक मोहब्बत करती थी। हर वक्त उनकी जबान पर सिर्फ जिशान नामा होता था। सुबह उठती थी तो उन्हें याद करती थी, रात में सोते हुए भी उन्हीं के ख्वाब देखती थी। घर वाले तो क्या, पूरा खानदान इस बात की गवाही देता था कि वो दोनों कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। अब ये उनकी बदकिस्मती कह लें या आपकी खुशकिस्मती कि वो एक होकर भी एक नहीं हो पाए। आपसे मंगनी के बाद जिशान बहुत टूट गए थे। मैंने उन्हें सहारा देने की कोशिश की थी, लेकिन मैं कितनी बेवकूफ थी। जिशान ईमान आपी को कभी अपने दिल से निकाल ही नहीं पाया। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं उनके दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाई। शायद यही वजह है कि हमारा रिश्ता ज्यादा अरसा चल नहीं पाया। लेकिन आप प्लीज आप ही पर शक मत करें।
हाँ, ये सच है कि उन्होंने आपसे शादी अम्मी की जबरदस्ती पर की, लेकिन अब वो पूरे दिल से आपकी हो चुकी हैं। आप प्लीज उनसे बदगुमान मत हो। ज़िशान भले से अब तक वहीं खड़ा, लेकिन ईमान आप ही आपके साथ आगे बढ़ चुकी हैं। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ज़िशान से केयरफुल हो जाए। आप ही को इतनी मोहब्बत है कि ज़िशान अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए। मैंने हमेशा ज़िशान को क्रिटिसाइज किया, उसे गलत समझा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे डिवोर्स देने का फैसला सिर्फ ज़िशान का नहीं था। मेरी ही बहन ने मेरा घर, उन्हें तो घर में सबसे समझदार कहा जाता है। ये है उनकी समझदारी कि उन्होंने अपनी ही बहन का घर तोड़ दिया। कोई मोहब्बत में इतना अंधा कैसे हो सकता है? मैं क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों? मैंने उन्हें क्या समझा था और वो क्या निकली? तुमने आतिफ पर ऐसा इल्जाम क्यों लगाया? आतिफ पर मैंने आतिफ पर इल्जाम ईमान आप ही के कहने पर लगाया था। वो आपसे शादी करना ही नहीं चाहती थी। अम्मी के दिल में ज़िशान के लिए नफरत को कैसे कम करें उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आतिफ पर इल्जाम लगा दूं ताकि वो आपसे अलहदगी हासिल कर सके और अम्मी को ये बता सके कि उनका फैसला गलत था और ज़िशान अब बदल गया है। लेकिन मेरे खुलूस की वजह से उनका ये प्लान फ्लॉप हो गया और वो कुछ दिनों के लिए आपके साथ अच्छा बनने का नाटक कर रही थी। और अब अम्मी के इंतकाल के बाद उनकी सारी रुकावटें खत्म हो गई। इसीलिए सब सच खुलने के बाद भी वो घर नहीं लौटी बल्कि वही है। ये सब झूठ है, सब गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आहत, मेरा ज़िशान से कोई ताल्लुक नहीं है। किसी ने ना ये पिक्चर्स इस तरह से कैप्चर किए हैं कि आपके और मेरे दरमियान गलतफहमी पैदा कर सके। मैं सच कह रही हूँ आहत, और जब से मेरी आपसे शादी हुई है तब से तो मैं किसी और के बारे में सोचना भी गुनाह समझती हूँ। मैं ये सब मेरा माजी था, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पूरी दयानतदारी और वफादारी से आपसे प्यार करती हूँ बस। तो फिर तुमने इनको छुपाने की क्यों कोशिश की? वो तो मैं डर गई थी आप इस तरह बिहेव करें। मैं आपके बदलते हुए रवैये से इनसिक्योर हो गई थी। मुझे लगा मैं आपको खो दूंगी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपसे बेवफाई का सोच भी नहीं सकती आज। आपने जो मेरे किरदार पर उंगली उठाई है ना आज, वो मुझे अब सुकून से रहने नहीं देगी। बदकिरदारी का इल्जाम लगा दिया आपने मेरे ऊपर। क्या आप मुझे जानते नहीं है? आपने ना आज मेरी रूह को लहूलुहान कर दिया है। आपको अपने दिल का सुकून चाहिए ना, आपको तसल्ली चाहिए ना। मुझे भी चाहिए, मुझे भी सुकून चाहिए।
मैं ऐसे नहीं जा सकती आपके साथ। मुझे नहीं तसल्ली मिलेगी। मैं जब तक अपने किरदार पे लगाए ये दाग ना हटा दूं, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। अरे मियां बीवी का रिश्ता तो इज्जत और मान का होता है, बुनियाद ही वही होती है। और आपने तो मुझे पूरा जोर लगा के ये साबित कर दिया कि मेरी क्या औकात है आपकी जिंदगी में। मैं आपके ना पैर पकड़ूंगी और ना आपके आगे हाथ जोड़ूंगी। आपको पूरा हक है, फैसला आपके हाथ में। आपको आजादी है कि आप मुझे अपनी जिंदगी में रखें या नहीं रखें। लेकिन मैं आपके साथ ऐसे नहीं जाऊंगी। थोड़ी बहुत इज्जत नफ्स मुझ में भी है यार। इसलिए जब तक आप अपने अल्फाज वापस नहीं ले लेते, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। अब आप जा सकते हैं, चलो। सरिश, वाओ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आज ईमान आप ही के पास जाने के बजाय आपके मेहरबान कदम मुझे इज्जत बख्शेंगे। Just shut up! तुम मेरी मोहब्बत तो क्या, मेरी नफरत के काबिल भी नहीं हो। वाह, क्या प्लान बनाया था ना तुमने, और वो भी अपनी सगी बहन के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ईमान से जुदा करने की, और मैं बेवकूफ आदमी तुम्हारी बात पर मैंने यकीन किया, उसका बिल्कुल भरोसा नहीं किया। You know what? तुम्हारी वजह से मैं जिस अजियत से गुजरा हूं ना, तुम सोच भी नहीं सकती। तुम अब इस घर में नहीं रह सकती, तुम्हें जाना होगा यहां से। चलो निकलो, निकलो। रिलैक्स, जस्ट टेक इट इजी। अक्सर गुस्से में हम अपना ही नुकसान करते हैं। हाँ, मुझे ये कबूल करने में कोई एतराज नहीं कि ईमान आप ही बेकसूर है। मैंने उन्हें आपके दिल से निकालने के लिए ये सारे जतन किए थे, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैंने ये सब कुछ सिर्फ बकवास बंद कर। मेरा बस चले ना तो तुम्हें अभी के अभी यहीं जिंदा गाड़ दो।
लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हें जाना होगा यहां से। सैलिश, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं कि निकलो इस घर से अभी। आप इतनी आसानी से मुझे इस घर से और अपनी जिंदगी से निकाल नहीं सकते। मैं ईमान आपे की बहन जरूर हूं, लेकिन उनकी तरह मासूम नहीं। आपको वो रात याद है? उस रात में कुछ राज भी थे जो इस फोन में दफन है। ये राज कयामत है, अगर आ गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ना ना, ये करने का सोचिएगा भी मत। ये सब कुछ तो आपको ब्लैकमेल करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। धोखा कौन किसको दे रहा है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं अपने ज़मीर के आगे सुरखरू हूं क्योंकि मैं बेगुनाह। उम्मीद करती हूँ आपको भी सुरखरू ही पाऊं। उस रात में कुछ राज भी थे जो इस फोन में दफन है। ये राज कयामत है, अगर आ गई सब कुछ खत्म हो जाएगा। ना ना, ये करने का सोचिएगा भी मत। ये सब कुछ तो आपको ब्लैकमेल करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अगर ऐसी बात है बेटा तो मैं तुमसे यही कहूंगी कि तुम उसे छोड़ दो। मेरी ईमान किसी का दिल रखने के लिए सर झुका सकती है, किसी और की खुशी के लिए अपनी खुशी का गला घूट सकती है, किसी के ऐब ढकने के लिए खुद बुरी बन सकती है, लेकिन ऐसे गुनाह का एतराफ जो उसने कभी किया ही नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि उसके ही किरदार पर सवाल उठ जाएगा। नहीं बेटा, ऐसा एतराफ है गुनाह करने के बजाय वो सर कटाना पसंद करेगी, सर झुकाएगी नहीं कभी। आहत, आप आ गए?
इतनी देर क्यों लगा दी? मैं तो बेबी के कपड़े समेट के रख रही थी। देखिए कितने छोटे छोटे क्यूट से है ना। आप तो चले नहीं शॉपिंग पे, मैंने अकेले ही खरीद लिए थे। अच्छा मैं तो भूल ही गई, आपको भूख लग रही होगी, जाके फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए खाना गर्म करके लाती हूँ। तुम्हारी ही कॉल का इंतजार कर रहा हूं। मुंह छुपा कर निकलने का ये बहुत अच्छा वक्त है सारिश। रात हो रही है, तुम्हें कोई नहीं देखेगा कि तुम कहां जाए। और जहां तक मुझे लगता है आहत ने तुम्हें धक्के देकर घर से बाहर तो निकाल ही दिया होगा। कहीं सड़क पर घूम रही हो या हमारे घर के दरवाजे के बाहर आकर खड़ी हो। अगर तुम कहो तो आकर वेलकम करो। वेलकम करने की ख्वाहिश जो तुम्हारे दिल में मचल रही है उसे कुछ अरसे के लिए संभाल के रखो। ईमान आप ही के लिए काम आएगी जब वो हमेशा हमेशा के लिए घर लौटेगी। एक सेकेंड, कहीं तुम मेरी आवाज को रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे? क्योंकि आजकल हमारे दरमियान जो भी बात होती है वो आहत को सुना दी जाती है। बड़ी चालाकी से तुमने मेरे मुंह से एक बाले जुर्म करवा के मुझे उनकी नजरों में मुजरिम बना दिया। लेकिन देखो, तुम इतना कुछ करने के बावजूद भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। मैं अब तक इसी घर में हूं। मेरे बिछाए हुए जाल में इंसान हाथ पैर तो चला सकता है लेकिन निकल नहीं सकता। आह जानते हैं कि मैं बुरी हूं। वो ये भी जानते हैं कि मेरी वजह से ईमान और उन्हें बदतरीन दिन का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। मोहब्बत करते हैं ना मुझसे। अपनी औकात मत भूलो तुम। बुरे दिन तो तुम्हारे शुरू होने वाले। जो जाल तुमने बिछाया है ना, एक दिन उसमें खुद आकर फंसो और तुम्हारा हाल वो होगा कि ना हाथ पैर चला सको और ना ही तुम्हारा दम निकलेगा, सिर्फ चीखती चिल्लाती।
साफ साफ देख सकता हूँ तुम्हारा। आराम से, इतना शोर मत मचाओ, घर वाले जाग जाएंगे। और कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें पागल खाने की गाड़ी बुलवानी पड़ जाए, क्योंकि मुझे तुम्हारा यही हाल नजर आ रहा है। पागल खाना, जहां पर तुम ईमान आपी की डिवोर्स के बाद जाने वाले। क्या हुआ आहत? हाँ ईमान, कुछ नहीं। अच्छा खाना रेडी है, आ जाए खाने पे। तुम चलो, मैं आता हूँ। तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रही? दिल नहीं कर रहा। लो मैं खिलाता हूँ, थोड़ा सा ले लो। नहीं आता। गुड आफ्टरनून। खैरियत है? इतना लेट नाश्ता कर रहे हैं आप लोग? 1 घंटे बाद तो लंच टाइम होने वाला है। खैर, मुझे तो बाबा ने बताया कि आज शाम इस घर में फंक्शन है, इसलिए आपने ऑफिस से छुट्टी किया। चले जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे आज फंक्शन के लिए एक अच्छा सा ड्रेस लेना। करीम से कहो तुम्हें ले जाए। लेकिन मुझे आपके साथ जाना है। सैरिश, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे सर में दर्द। मेरे साथ जाएंगे तो सर का दर्द ठीक हो जाएगा। प्लीज सैरिश। प्लीज। सैरिश क्यों फोर्स कर रही हो? वैसे भी कोई इतना बड़ा इवेंट नहीं है, घर में ही है फंक्शन, बहुत कम लोग आएंगे, तुम्हें इतना तैयार होने की जरूरत नहीं है। तो मैं कौन सा सबके लिए सजना चाहती हूँ? मुझे तो सिर्फ एक ही से गर्ज है।
वही जिसके लिए फंक्शन रखा है, आपका डार्लिंग बेबी। भाई बहन का बच्चा खाला से सबसे ज्यादा करीब होता है। अब मेरे क्यूट भांजा भांजी के लिए मेरा छोटा सा इस्तकबाल तो बनता है। चलें जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम गाड़ी में बैठो, मैं आता हूं। ओके, मैं इंतजार कर रही हूँ। आपकी खामोशी से तो ऐसा लग रहा है कि आप मुझ पर बहुत गुस्सा हैं। आपका बस नहीं चल रहा कि मुझे धक्का देकर गाड़ी से निकाल दें और अपनी जान छुड़ा लें। जब अपने लिए मेरे ख्यालात जान ही चुके, तो बताओ क्या लोगी मेरी जिंदगी से जाने का? क्या चाहिए तुम्हें? घर, गाड़ी, पैसा? आखिर तुम्हें ऐसा क्या दूं कि मेरी और ईमान की जिंदगी से चली जाओ? घर, गाड़ी, पैसा ये कभी मेरी चाह थी, लेकिन अब तो मुझे जिंदगी से कुछ और चाहिए। अगर मैं सब कुछ जानकर भी खामोश हूं तो मुझे सिर्फ अपने बीवी और बच्चे की परवाह है। अगर उन्हें कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि आप मुझे कभी ना छोड़ें। और रहा सवाल आपके बीवी और बच्चे का, तो अगर आप वाकई चाहते हैं ना कि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे, तो आप आज की रात इस फंक्शन में शिरकत नहीं करेंगे। क्या? पागल हो गई हो तुम? मैं अपने बीवी और बच्चे की खुशी में क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि मैं ऐसा चाहती हूँ। अगर आपने आने की गलती की ना, तो नताइज के जिम्मेदार आप खुद होंगे। और इस बात की क्या गारंटी है कि ईमान आप इस सदमे को बर्दाश्त कर पाएंगी? और ऐसा भी तो हो सकता है कि वो आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए। तो समझदारी इसी में है कि आप आज की रात घर से बाहर गुजारें, चाहे खुशी से या दिल पे पत्थर रख के। मर्जी आपकी है। चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे।